उनकी पर्सनल दे रहे हैं, आपको ही मौका दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं। बहुत जल्दी बात अरे रुकिए, उनका पर्सनल, हम नहीं रुकेंगे, उनका पर्सनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानने की कोशिश करिए कि भैया उन्होंने पढ़ाई किस स्तर तक करी है। पहले कर ले लेता हूं, 1 घंटा बताइए। ये महान अनुभव जो है, ये जो महान अनुभव है, ये नौका बिहार पे बैठ के रोड दिखा रहे हैं। इनको बोलिए पर ग्रामीण में घूम के रोड दिखाएं। बिल्कुल दिखाएंगे, चलिए ग्रामीण में दिखाएं, चलिए हम ग्रामीण में भी चलेंगे। छोड़िए, आप इंदिरा नगर कॉलोनी का रास्ता दिखाइए। आप एक कॉलोनी पकड़े हुए हैं, उस कॉलोनी दिखाइए हमको। ये समाज में निहित जितने व्यक्तित्व हैं उनकी गलती है, मत दिखाइए। सरकारी हिंदू है, हिंदुत्व के खिलाफ रहेंगे, महाराज योगी जी को वोट दिया जाएगा और इस बार 5 लाख वोटों से 5 लाख वोटों से उनको जिताया जाएगा। जय श्री राम। भारत में सबसे गंदा आदमी चुनाव आयोग है, मैं बता रहा हूँ। चुनाव आयोग चुनाव पर्चा भरने से पहले क्या करेगा, कहेगा अपना क्रिमिनल एक्ट बता दो, अपना जायदाद बता दो। अरे जो जीता साले उसका पूछो, जो हारेगा उसका कुछ दोगे? वो तो कहीं है नहीं, तो उसका मांगने का कोई अधिकार नहीं है। कारण है सही आदमी उसमें न लड़े, उसको इतना उलझा दो। जब 25 लाख दे रहे हो कि एक विधायक खर्च कर सकता है, 25 लाख मामूली पैसा होता है। यहाँ पर्चा दाखिला मैं नहीं कर पाया, 10,000 रुपया हुआ। सुनिए, मेरा नाम अर्थी बाबा है, मैं हर बार चुनाव लड़ता, पहली बार नहीं लड़ा क्योंकि मेरा पैसा ही नहीं था। अभी वीआईपी व्यवस्था चल रहा है, अब वीआईपी जो लोग वीआईपी हैं उनका काम चल रहा है, उनका काम चल रहा है। कोविड में जितना आर्थिक नुकसान, कोविड में लोग लूट रहे थे। कौन लूट रहा? कम लूटा, पूरा तारामंडल में लूट हुआ। कहने लूट हुआ, क्या बात कर रहे हैं भैया? कहीं नहीं लूट हुआ, गलत है भैया, गलत है, कहीं नहीं लूट हुआ। बहुत अच्छा, लूट कहाँ नहीं हुआ बताइए, कहीं नहीं लूट हुआ, क्यों नहीं लूट हुआ बताइए? कहीं नहीं लूट हुआ, कहाँ नहीं लूट हुआ? गलत है भैया, गलत है। प्राइवेट देखिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से अपना वेलफेयर चाहती है, हमेशा से पैसा कमाना चाहती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट हमारे लिए हॉस्पिटल बनाएगी तो हम प्राइवेट में काहे जाएंगे? क्या व्यवस्था तो करे, क्या बनाएगी, क्या व्यवस्था दे रही है, क्या व्यवस्था दे रही है? कैपिटल नियम होता है, व्यवस्था ही नहीं है, भर्ती नहीं करने देते हैं। गोरखपुर में मौतें जो हो रही हैं तो उसमें ज्यादा बीपी के ही हैं। आप एक डॉक्टर का नाम बताइए जो बीपी का इलाज प्राइवेट में भी करता हो, जो जान बचा सकता हो। कहीं नहीं बचा सकता है, वो सीधे उल्टा सीधा इलाज कर रहा है। सुनिएगा, आप सीधे वो चला जाएगा, वो लखनऊ तक जाते जाते वो भी नंबर नहीं लगे, पैसा देगा तो पीजीआई में नंबर लगेगा। सुनिए, एकदम रियल बात है। दूसरा, यहाँ तक छोड़िए, पुलिस कर्मी जब डेथ हो सकती है उसका इलाज नहीं हो सकता। जो सरकारी कर्मचारी है, जो कि पुलिस से लोग दहशत में रहते हैं, वो अपना इलाज कराने जाए, नहीं हो सकता, कहीं व्यवस्था नहीं है। पब्लिक की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बीमारी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कोई बड़ी इलाज नहीं होती है। अरे एम्स 2020 में लिख के मुझे मिला है कि बन जाएगा, वो सब खोखला है। पटना में बना, कहाँ बना है, कहाँ पे इलाज होता है? दिल्ली वाला छोड़ दिया जाता, कहीं होता है? नमस्कार, चौथा स्तंभ यूपी न्यूज का चुनावी यात्रा पहुंच चुका है गुरु गोरखनाथ की पावन धरती गोरखपुर में। और हम जहां खड़े हैं यह सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नौका बिहार जगह है पूरे गोरखपुर में और अन्य जिलों में भी फेमस है। हमारे पीछे कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए, आइए इन्हीं से जानते हैं कि इस बार यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। भैया, क्या नाम होगा? प्रमोद त्रिपाठी। सदर विधानसभा का माहौल क्या है? योगी आएंगे और योगी ही रहेंगे। तो ये चंद्रशेखर आजाद भी तो आ गए हैं ना? कौन सा? अरे वो तो बहुत लोग आते रहते हैं, आने के लिए तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन सबका नाम थोड़ी आता है। लेकिन आएंगे तो योगी आएंगे। ये बताइए, इस बार मुख्यमंत्री कौन, अखिलेश, मायावती या योगी? सदर से योगी जी आएंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे। अखिलेश कहाँ नाम लेता है? टोटी चौराहा है। हाँ, अखिलेश वगैरह नहीं आएंगे, योगी जी आएंगे तो योगी जी आएंगे, वरना कोई और कोई नहीं आएगा। जीतेंगे, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई चक्कर में नहीं है, आएंगे तो योगी ही आएंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने एक कार्ड खेल दिया है कि जो उपेंद्र दत्त शुक्ला जी थे भाजपा से, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। तो कितना इस बार वो टक्कर दे पाएंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं उपेंद्र दत्त शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि भाजपा के सबसे ईमानदार कार्यकर्ताओं में से एक नहीं थे। वो हमारे गांव के ही थे, संजोग से हमारे गांव सरिया तिवारी के ही वो थे, हम भी वहीं से बिलोंग करते हैं। ये वोट काटने के लिए खड़ी हुई हैं, इनकी सत्ता बनेगी। तो एक सहानुभूति तो जुड़ेगी ना उनके साथ? नहीं, जुड़ेगी तो है ही है, जुड़ेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? भैया जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आएंगे तो योगी ही। छोटी छोटी पार्टियां जुड़ने से कोई फायदा नहीं है, आना है तो उनको ये 1.5-2 लाख योगी ही वोट जीतेंगे। कौन क्या रावण क्या आ रहा है, कोई टोटी आ रहा है, उससे नहीं मतलब नहीं, आएंगे योगी ही आएंगे, फूल कमल खिलेगा, कोई नहीं बोलने वाला है। रावण तो कह रहे हैं कि इस बार रावण की लंका तो अतम ढही है, अतम ढहेगी,
राम राज आएगा, राम राज आएगा ही। अच्छा, राम राज्य की बात आप करते हैं तो इसी गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या हो जाती है, मनीष गुप्ता करके कोई थे, शायद कानपुर के या हाँ कानपुर के। क्या कहना चाहेंगे राम राज्य का? जो भी हुआ है, उनके जितने पुलिस वाले थे उन पे कार्रवाई हुई है और हो भी रही है। फिर लास्ट में हुआ कि सब विरोधियों की चाल थी और देखिए हो भी रही है, कांड सब सारा काम हो रहा है। उनकी वाइफ भी बोली कि ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ था, बस फंसाया गया था उनको। हल्की फुल्की दुर्घटना तो होती रहती हैं। अगर आप परिवार में बड़े हैं तो बड़े को थोड़ा छोटे को देखना पड़ता है। 5 उंगली आपकी बराबर नहीं रहती है, छोटी छोटी तो होती रहती हैं। लेकिन गुंडाराज था, गुंडाराज खत्म हो गया है। फिर बुलडोजर लेके आएंगे, भी रिपेयरिंग चल रही है और ताबड़तोड़ रिपेयरिंग चल रही है, होगी सबकी जाएंगे सारे गुंडे माफिया। बीजेपी का अगर इतना ही जलवा है तो क्यों बार बार बाबा जी को बुलडोजर का नाम लेना पड़ रहा है, मुख्तार अंसारी का नाम लेना पड़ रहा है, क्यों? उनको बताना पड़ता है ना। जो कुछ लोग सोए हैं, जो हिंदुत्व के नाम से जो जलते हैं, वो सोए, उनको दिखाना पड़ता है कि कुछ है, दिख रहा है, दिखाना पड़ता है। सोए को नहीं जगा सकते हैं अपना, बस यही बात है। क्योंकि हम गोरखपुर में हैं तो एक सवाल और बन जाता है कि एक कट्टर शब्द, कट्टर हिंदू शब्द एक चलन में आया है जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तो इसका परिभाषा या डिफिनेशन क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जो है ब्लेम लगाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप मुस्लिम है तो मुस्लिम कट्टरवाद, सब एक हैं, सब तो एक ही हैं। लेकिन ये जो जातिवाद वाले हैं वो दिखा के भ्रम फैलाते हैं कि भाजपा को वोट मत, सपा को वोट तो जिसको दीजिए, अपना वोट अधिकार है, 3 तारीख को वोट दीजिए और वोट सबको दीजिए, जिसका दिल करे उसको दीजिए, बस जानिए। अच्छा, मुद्दा तो हम हर जगह पूछ रहे हैं कि किस मुद्दे पे सदर विधानसभा के लोग वोट करेंगे, तो यहाँ योगी जी हैं तो मुझे लगता है कि आप यही कहेंगे मुद्दा ही खत्म। मुद्दा ही खत्म, ये तो बात सही है, मुद्दा ही खत्म हो गया, उसमें कोई बात ही नहीं करने का है। आप देख रहे हैं यहाँ की सारा डेकोरेशन देख रहे हैं, कितना व्यवस्था टाइट है यहाँ पे। विकास तो बहुत है, विकास और क्या, हम लोग विकास ही चाहिए ना। अब लोग बोलते हैं कि नौकरी रहेगी तो उस लायक बनी नौकरी के लिए ना, नौकरी लायक होंगे नहीं सबको आइस पे बन जाएंगे जैसे होंगे। महंगाई बहुत है भैया, क्या कहेंगे? कहाँ महंगाई है, आप सिलेंडर देखिए 1000 पार है, 95 रुपए पेट्रोल। महंगाई कहाँ। आप 995 रुपये प्रेजेंट टाइम में अगर आपको सिलेंडर मिल रहा है, उससे पहले आपको सिलेंडर नहीं मिलता था, सस्ता मिलता, सस्ता नहीं मिलता था। आपकी आमदनी उतनी कम थी, तो आपकी जब आमदनी आपकी जब आमदनी उतनी कम रहेगी तो आपको चीज़ महंगी लगी रहेगी। अब इसमें आप गवर्नमेंट अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी कितनी है? इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का जो कांस्टेबल होता था उसकी सैलरी होती थी 21,700 रुपये। मेरे कई मित्र हुए हैं, और प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश की सैलरी 29,300 रुपये। तो क्या आप जोड़ेंगे, इन दोनों के बीच में अंतर नहीं है? तो महंगाई है कहाँ? संतुष्ट हैं क्या? एकदम संतुष्ट हैं, और उत्तर प्रदेश का हर नागरिक इस चीज़ से संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार। अच्छा, तो ये जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं रोजगार को लेकर, प्रयागराज में लाठियां चटक रही हैं, ये क्या गलत है क्या? आप जो बता रहे हैं प्रयागराज वाला एक चुनावी रंजिश थी, उसको लेकर हुआ था। अगर आप कुछ देर पहले देखे होंगे, पेट का फॉर्म आया था। पेट आया किस लिए था? पेट इसलिए ही आया था कि आपकी जितनी भी पहले भर्तियां हैं उसको हटा के कम कर दिया जाएगा, क्योंकि पेट आएगा। आप नॉर्मल अगर लेखपाल का एक फॉर्म आया इस समय, 8,000 भर्तियां हैं, 8,000 पेट, और लेखपाल की मतलब योग्यता क्या 10+2 पे ही, तो 10+2 पूरे उत्तर प्रदेश में हर साल 65 लाख लड़के करते हैं। 65 लाख करेंगे तो ऐसे आप देख लेंगे योग्यता क्या है लेखपाल की, 18 से 40 साल के बीच में है। लेकिन उस योगी जी ने क्या किया, पेट लाया, पेट क्वालिफाई कीजिए, 70% से एबव हैं तो आप लेखपाल में बैठेंगे, तो हटिए। उनके सरकार में पेपर लीक बहुत, पेपर लीक इससे पहले भी होता। हमको बता दें, सपा की सरकार थी, यूपी पीसीएस का पेपर लीक हो गया, आपको हम बता दें। और इससे पहले भी इनके ऊपर एक जातवाद का आरोप लगता था। 2015 में इनकी वैकेंसी आती यूपी पीसीएस का, आप कहीं भी निकाल के देख लेंगे, 58 यादव उसमें आए थे। हाँ, 58 यादव उसमें। हाँ, हो गया उनका। अरे बतियाई क्या माहौल है इधर? माहौल क्या रहेगा, माहौल सब सही रहेगा। और क्या सदर विधानसभा में क्या माहौल है? क्या बताया जाए। अच्छा, योगी जी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे योगी जी। कौन हराएगा उनको? बहुत है टक्कर देने वाले। गोरखपुर में तो कोई टक्कर नहीं देता है, कहते हैं। अरे कहने दीजिए उन लोग को, पर आएंगे अखिलेश सरकार। उपेंद्र दत्त शुक्ला की वाइफ टिकट पाई है समाजवादी। हाँ, समाजवादी पार्टी से। क्या लग रहा है इस बार? टक्कर दी है, जीत जाएंगे? उम्मीद तो है जीतने की उनकी। अच्छा, एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि अखिलेश आएंगे, हाँ, तो कहा जाता है कि अखिलेश जैसे ही आते हैं मुस्लिम और यादव रोड पे निकल जाते हैं, दंगा होने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, जनता चूतिया है, सोच गलत है उन लोग की। ठीक है, बराबर नहीं है। ठीक है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। सबसे पहले तो चौथा स्तंभ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम।
आप पूछिए भैया सवाल। कह रहे हैं कि माहौल क्या है सदर में, माहौल भैया एकदम क्लियर है, किसके पक्ष में? एकदम बीजेपी। मुद्दा क्या है इस बार? आप यहाँ किस- के जो मतदाता हैं, आप जिस जगह खड़े होकर के आज मेरा इंटरव्यू चैनल कर रहे हैं, रुकिए भैया बताने दीजिए। आप जिस जगह खड़े होकर मेरा इंटरव्यू चैनल कर रहे हैं, आप भैया एक मिनट, हेलो, अब बोले दे बा मर्दवा, बोले दा। आप जिस जगह खड़े होकर मेरा यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू कर रहे हैं, 5 साल पहले यहाँ पे खड़े होकर यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू कर पाते? नहीं कर पाते। शानदार रोडें, नीचे दिखाइए, फोकस करिए कैमरा भैया, रुकिए, एक एक करके गिना रहे हैं। शानदार रोड, शानदार लाइट व्यवस्था, शानदार रोजगार। पूछिए कैसे? ए आइसक्रीम वाले कहाँ गए, कहाँ है ये भैया बड़े वाले बात आप ही हैं? आप लाइन से भैया यहाँ से लेके 1 किलोमीटर तक जाइए और पीछे 1.5 किलोमीटर तक जाइए। जितने भी लोग यहाँ पे आज के डेट में खड़े होकर सोया चाप और आइसक्रीम बेच रहे हैं, उनकी पर्सनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहले जानने की कोशिश करें। उनकी पर्सनल दे रहे हैं, आपको ही मौका दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं। बहुत जरूरी बात। अरे रुकिए, उनका पर्सनल, हम नहीं रुकेंगे, उनका पर्सनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानने की कोशिश करिए कि भैया उन्होंने पढ़ाई किस स्तर तक करी है। पहले कर ले लेता मैं, 1 घंटा होता है। ये महान अनुभव जो है, ये जो महान अनुभव है, ये नौका बिहार पे बैठ के रोड दिखा रहे हैं। इनको बोलिए पर ग्रामीण में घूम के रोड दिखाएं। बिल्कुल दिखाएंगे, चलिए ग्रामीण में दिखाएं। चलिए, हम ग्रामीण में भी चलेंगे। छोड़िए, आप इंदिरा नगर कॉलोनी का रास्ता दिखाइए। अरे आप एक कॉलोनी पकड़े हुए हैं, उस कॉलोनी दिखाइए हमको। ये समाज ये में दिखा निहित रहे हैं, जितने व्यक्तित्व हैं उनकी गलती है। मत दिखाइए। सरकारी हिंदू है, हिंदुत्व के खिलाफ रहेंगे, महाराज योगी जी को वोट दिया जाएगा और इस बार 5 लाख वोटों से 5 लाख वोटों से उनको जिताया जाएगा। जय श्री राम। उन्होंने कह दिया कि हिंदू है, हिंदुत्व के नाम पे वोट पड़ेगा। आप विकास पड़ेगा। गिना रहे हैं। मेरी बात समझिए, काम हम नहीं गिनाएंगे, हम कोई काम नहीं। मेरी बात पहले ध्यान से सुनिए, मैं जो बोलना जा रहा हूँ। आप पत्रकार हैं, इंटेलिजेंसी के हिसाब से रोजगार जितना मिला है, जिस इंसान को जो रोजगार कैपेबल नहीं था, मिला है इस समय। वो कैपेबल इंसान अपने आप अपना कंपटीशन बीट करके आज के डेट में अपने जॉब पे बैठा हुआ है, और जो जिस लायक नहीं था वो आज सोया चाप सही बेचेगा। है, 25 कह के 4 लाख रोजगार देते हैं। क्या चीज? 25 लाख कहे थे, 4 लाख रोजगार मिला। सिर्फ रोजगार का ही एक मुद्दा अगर उठा करके आप सरकार चुनने जाएंगे तो समाजवादी पार्टी भी इस मामले में अच्छी नहीं है। लेकिन महंगाई का भी तो मुद्दा है। कौन सी महंगाई? सिलेंडर का दाम 1000 से ऊपर आप है, सिर्फ 95 आप रुपए पत्रकार के रूप में सिलेंडर रट रहे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आज के 5 साल 6 साल पहले जब गाँव में फुकनी लेकर के लोग अपना चूल्हा जलाते थे और उनकी आंखों में कैटरेक्ट, मोतियाबिंद और दुनिया भर की आंखों की बीमारी और सांस की बीमारी होती थी, उस दौरान जब मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं था, उस दौरान बोलने दो, उस दौरान जब मेडिकल कॉलेजेस का पर्याप्त निर्माण नहीं था और लोग डिजीज के थ्रू मरते थे, ये बताइए अगर उनको डिजीज मैनिफेस्टो पे गवर्नमेंट ने वर्क किया है। आज गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन हुआ और एम्स संचालित है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी है, बढ़लगंज में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, 2 नए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, बीटेक के लिए MMM है, ITM में चले जाइए गीडा में, वहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। इतने काम हुए, ये क्या महंगाई बढ़ा के अरे होगा? सुनिए मेरी बात, आगे बोलने दीजिए, एक्सप्लेन तो करने दीजिए सरकार। जब चूल्हा पूरा हिंदुस्तान जरावत रहल, दिक्कत होत रहल, तो ये बतावा घर घर अगर सिलेंडरवा जाई तो ओकर ट्रांसपोर्टेशन खर्चवा नहीं लगी। जब सिलेंडरवा डिस्ट्रीब्यूट हुई 1 लाख से जब 50 लाख आदमी को सिलेंडर मिलेगा तो सिलेंडर फ्री में नहीं आता है। सिलेंडर बनाने वाली जो कंपनी, सुनिए पहले पूरा बात सुनिए, पत्रकार हैं, सिलेंडर बनाने वाली जो कंपनी है, जिस मटेरियल से कंपनी सिलेंडर बनाती है वो अपने घर से नहीं लाएगी। सिलेंडर में जो गैस भरा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो हमारे देश में नहीं बनता है, एक्सपोर्ट होता है ना, बाहर से आता है हमारा ना। जब बाहर से आएगा तो पैसा सरकार दूसरे देश को नहीं देगी, तो आपसे वसूलेगी नहीं। मैं आपकी बात को पूरा कर देता हूँ। आप बताइए। आप शहर की बात बता रहे हैं, आप गांव में जाइए। हम गांव में ही रहते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जी, जिनको सिलेंडर मिला है वो सिलेंडर खाली पड़े हैं घर में। अरे भाई चूल्हे भरवाइए जल रहे ना। हैं। क्या कहना चाहिए? भरवाइए ना। ये बात सही है आपकी। गांव में आ करके ठेला पे, ट्राली पे, ट्रक पे सिलेंडर तो मिलता है बा, जाके लाइन और यहाँ बात हो रही है, हॉस्पिटलों की बात हो रही है, बीआरडी मेडिकल की बात की है भाई साहब ना। बिल्कुल की। अगर आपका कोई व्यवस्था वहाँ नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे किसी को एडमिट नहीं करवा पाएंगे। डायरेक्टली आप जाके देखिएगा, सामान्य वर्ग को कोई कमीशन खोरी नहीं है। अगर आपका बढ़िया व्यवस्था नहीं है तो आप वहाँ दिखा नहीं पाएंगे, लखनऊ में नहीं दिखा पाएंगे, कहीं नहीं दिखा पाएंगे। अगर आपका व्यवस्था नहीं है तो आप नहीं दिखा पाएंगे, कराना ही पड़ेगा, व्यवस्था दिखाई नहीं पाएंगे। जिस तरीके से आप कैप्चर करेंगे उसी आप एकदम साधारण बन के जाइए, देखिए आप भर्ती होगी नहीं। क्या कारण क्या है, क्यों नहीं करते? बिल्कुल नहीं होंगे भैया, अभी VIP व्यवस्था चल रहा है।
बिल्कुल वीआईपी जो लोग वीआईपी हैं उनका काम चल रहा है, उनका काम चल रहा है। कोविड में जितना आर्थिक नुकसान, कोविड में लोग लूट रहे थे, कौन लूट रहा है? कम लूटा, पूरा तारामंडल में लूट हुआ, कहने लूट हुआ है, क्या बात कर रहे हैं भैया? कहीं नहीं लूट हुआ, गलत है भैया, गलत है, कहीं नहीं लूट हुआ। बहुत अच्छा, लूट कहाँ नहीं हुआ बताइए, कहीं नहीं लूट हुआ, क्यों नहीं लूट हुआ बताइए, कहीं नहीं लूट हुआ, कहाँ नहीं लूट हुआ? गलत है भैया, बताइए। गलत है। प्राइवेट, देखिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से अपना वेलफेयर चाहती है, हमेशा से पैसा कमाना चाहती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से पब्लिक सेक्टर हमारी का, गवर्नमेंट हमारे लिए हॉस्पिटल बनाएगी तो हम प्राइवेट में काहे जाएंगे? कितना कुछ हॉस्पिटल टाइप आपको व्यवस्था तो गवर्नमेंट करे, बना के दे क्या देगी? बनाएगी, क्या पर व्यवस्था दे रही है, कैपिटा, क्या व्यवस्था दे पर रही है? कैपिटा नियम होता है हॉस्पिटल व्यवस्था ही बनने नहीं का। है, आपके भर्ती घर नहीं घर में करने देते हॉस्पिटल नहीं हैं। बनता है। अरे भैया घर नहीं बनता आप है, कहाँ के रहने वाले हैं सरकार? बांसगांव विधानसभा के, बांसगांव विधानसभा में हॉस्पिटल जी। बन जाएगा? हॉस्पिटल नहीं बना हुआ। बांसगांव विधानसभा जितने क्षेत्रफल में है उतना हाँ। पर कैपिटा में हॉस्पिटल बनने का प्रावधान जानते भी हैं मालिक? नहीं, नहीं जानते हैं तो फिर नहीं। काहे बोल रहे हैं? सरकार तो को वहाँ पहले हॉस्पिटल प्रपोजल में- लिखिए। क्या लिखे? एक जिले में एक ही बड़ा मेडिकल कॉलेज बन सकता है, ना कि 5 मेडिकल कॉलेज बनता है। एक बन सकता है, जी। उसमें भी और हर गरीबों जगह को छोटे छोटे जगह CHC PSC का प्रावधान है। जाइए जी, तो जी। पर्चा कटवाइए, तो डॉक्टर से निवेदन तो करिए। डॉक्टर रहता ही नहीं है, डॉक्टर क्यों बैठता है, नहीं चुप रहता? रहिए, क्या कौन सा बात कर डॉक्टर रहे नहीं हैं? रहता? कहाँ नहीं डॉक्टर बैठता है? 1 रुपए का पर्चा नहीं कटवा के बैठता है। 150 आदमी अगर पता नहीं कहाँ डॉक्टर बैठता है, बात कर रहे हैं, चुप रहिए। अरे आप हम भी बीजेपी के ही हैं, अरे लेकिन नहीं, चुप रहो, बीजेपी के हैं भैया। देखिए, मैं बीजेपी मेडिकल का कॉलेज बनने से नहीं है। बहुत अच्छी सुविधा है। आप बीजेपी का एक हो बात सुनिए थोड़ा सा, एक लीगामेंट के बारे में आप सुने होंगे, सुन लीजिएगा। लीगामेंट का इलाज लखनऊ छोड़ दिया जाए, पूरे पूर्वांचल में कहीं नहीं होता। बीपी के मरीज पूरे मर जाएंगे। कोरोना के टाइम में बीपी के पेशेंट बढ़े हैं। अब देखे होंगे, अगर गोरखपुर में मौतें जो हो रही हैं तो उसमें ज़्यादा बीपी के ही हैं। आप एक डॉक्टर का नाम बताइए जो बीपी का इलाज प्राइवेट में भी करता हो, जान बचा सकता हो? कहीं नहीं बचा सकता है। वो सीधे उल्टा सीधा इलाज कर रहा है। सुन लीजिएगा, आप सीधे वो चला जाएगा, वो लखनऊ तक जाते जाते वो भी नंबर नहीं लगेगा, पैसा देगा, PGI में नंबर लगेगा। सुनिए, एकदम रियल बात है। दूसरा, यहाँ तक छोड़िए, पुलिस कर्मी जब डेथ हो सकती है उसका इलाज नहीं हो सकता। जो सरकारी कर्मचारी है, जो कि पुलिस से लोग दहशत में रहते हैं, वो अपना इलाज कराने जाए, नहीं हो सकता। कहीं व्यवस्था नहीं है। पब्लिक की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बीमारी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कोई बड़ी इलाज नहीं होती है। अरे एम्स 2020 में लिख के मुझे मिला है कि बन जाएगा। वो सब खोखला है। पटना में बना, कहाँ बना है, कहाँ पे इलाज होता है? दिल्ली वाला छोड़ दिया जाता, कहीं होता है? जितनी जनसंख्या के हिसाब से मरीज का कोई एनालिसिस हुआ है, डाटा जुटाया गया है कि कितने में। जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल, यहाँ जानते हैं कितने होगा? कम से कम 5000 से ऊपर हॉस्पिटल होंगे। 5000 हॉस्पिटल में अगर 2550 मरीज जोड़ते हो तो कितने मरीज हुए? उस हिसाब से ये बताइए सरकार के क्या है, कितनी व्यवस्था है, कितनी बेड के इलाज है? और कोई डॉक्टर नहीं। सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहीं बता दीजिए सरकारी डॉक्टर कोई अपना वो करता हो? सबके सब। और CSC PSC की बात कर रहे हैं ना, CSC PSC में कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई कुछ नहीं है। विपक्ष कहता है कि अगर बाबा जी हॉस्पिटल को बढ़िया बना देंगे सरकारी, तो उनका हॉस्पिटल कैसे चलेगा? देखिए, हम विपक्ष का ठेका नहीं लिए हैं। विपक्ष अगर अच्छा होता तो ये चलते नहीं। विपक्ष के पास रियल में नेता नहीं है, वो भी अपने ही कंपनी के जैसे चलाना चाहते हैं। रियल में अब देश बदलेगा अगर कोई अच्छा नेता हो, जो अभी मानेंगे नहीं। अभी तो मेडिकल लाइन की बात कर रहे हैं। आप देखे होंगे एजुकेशन सेक्टर में आइए, जितनी कहीं सरकारी स्कूल खुला है कोई? आप सुने हैं इंग्लिश मीडियम? सब प्राइवेट खुले। उसमें हर साल किताब खरीदना है। आप एक बात जानिए, हर साल एक राइटर बदल जाता है। वो फिर आपका बच्चा अगर 6 में पढ़ रहा है तो अगर आप 5th वाला 6 में जाएगा तो किताब नहीं पढ़ेगा, वो नया बदलेगी। और 10-10 हज़ार की किताब कौन देगा? ये बताइए। कभी ऐसा होता है कि कौन ऐसा हमारा भारत इतना साइंस आगे जा रहा है, हवाई जहाज उड़ा रहा है, यहाँ खैले बिना मर रहा, सैनिटरी पैड तो मिलता नहीं। 20 करोड़ महिलाएं सैनिटरी पैड के बिना मरती हैं। जेवर एयरपोर्ट उसके पैसे से बनाया जाता है। मैं सीधे कह रहा हूँ कि यदि मोदी जी से मेरा डायरेक्ट बात करा दीजिए, या किसी से अगर हिम्मत हो, सुन लीजिए, पक्का है, इतना बता दीजिए कि कितनी महिलाएं सैनिटरी पैड यूज नहीं करती हैं। उनके पास डाटा नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी यदि कोई बड़ा काम करे ना, तब बहुत। अभी आयुष विभाग एक होता है जिसमें आयुर्वेदिक और होम्योपैथ काम करता है। होम्योपैथ को इतना दबाया गया, होम्योपैथ से पूरी गठिया को ठीक कर सकता था कम पैसे में। कारण ऑपरेशन करना ना, घुटना बदल दो, ये बदल दो, बेवकूफ है। कटने के लिए देश को लगा दिया गया है। सुनिए, ये अपनी हवाई जहाज से उड़ते हुए एक फीता काटने में, अब मानेंगे नहीं, यहीं पे एक प्रोग्राम हुआ था, अभी मानेंगे नहीं, वो मूर्ति जितनी की लगी होगी 20 लाख या 25 लाख की। उस एक बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जाता तो 1 करोड़ समथिंग कुछ प्रोटोकॉल में खर्च होता है। मूर्ति है 10 लाख की, प्रोटोकॉल है 1 करोड़ का, तो ये पैसा 90 लाख का कौन भरेगा आप बताइए? तो हम कह रहा हूँ, सुनिए, पहला चीज। और रही बात चुनाव आयोग को, भारत में सबसे गंदा आदमी चुनाव आयोग है। मैं बता रहा हूँ, चुनाव आयोग
चुनाव पर्चा भरने से पहले क्या करेगा, कहेगा अपना क्रिमिनल एक्ट बता दो, अपना जायदाद बता दो। अरे जो जीता साले उसका पूछो, जो हारेगा उसका कुछ दोगे? वो तो कहीं है नहीं, तो उसका मांगने कोई अधिकार नहीं है। कारण है सही आदमी उसमें न लड़े, उसको इतना उलझा दो। जब 25 लाख दे रहे हो कि एक विधायक खर्च कर सकता है, 25 लाख मामूली पैसा होता है। यहाँ पर्चा दाखिला मैं नहीं कर पाया, 10,000 रुपया हुआ। सुनिए, मेरा नाम अर्थी बाबा है, मैं हर बार चुनाव लड़ता, पहली बार नहीं लड़ा क्योंकि मेरा पैसा ही नहीं था। अब दिल्ली में मैं लड़ूंगा क्योंकि 2 साल टाइम है भीख मांग के, और लड़ूंगा एक मोदी जी के यहाँ वहाँ बनारस भी, और लड़ूंगा वहाँ मनोज तिवारी के खिलाफ भी, और एमसीडी चुनाव भी लड़ाऊंगा। देखिए, बाबा जी के खिलाफ लड़ चुके हैं कि नहीं? मैं योगी जी के खिलाफ लड़ा हूँ, 2009 में लड़ा हूँ। क्या माहौल है? योगी जी तो जीत जाएंगे क्योंकि ये तो सीटिंग, सुनिए, योगी जी इसलिए जीत जाएंगे क्योंकि ये बीजेपी की सीटिंग सीट है। ये कारण है कि श्रवण वोट बीजेपी को पड़ता है, सबको मालूम है, बीजेपी की पार्टी ही एक है। तो जैसे देहात में आप जाइए, किसी श्रीवास्तव का परिवार नहीं दिखेगा, सब लोग शहर में रहते हैं। किसी ब्राह्मण का परिवार नहीं दिखेगा, सब लोग शहर में रहते हैं। एक 7 घर पार करेंगे तो एक ओबीसी या एससी का घर आएगा, तो कितना वोट मारेंगे? अरे भाई, वो 3 गुना का हमेशा घट जाएंगे। इसीलिए यहाँ बीजेपी हर जगह देखे नहीं होंगे, मेयर हर जगह, शहर के जो भी महानगर में मेयर का होता है लगभग बीजेपी जीत जाती है, क्योंकि शहर का वोट उनका होता है। लेकिन इसीलिए विधानसभा जब चुनाव होते थे 35 सीट पर रह जाते थे। देखिए, ये तो विपक्ष वाले क्या किए, जो असली अपना मुद्दा भूल गए, तब उनका फायदा हो गया। अब ये सब भी जैसे ओबीसी की पार्टी थी या एससी की पार्टी थी, ये भी बाबा जी को ले लिए। जब बाबा जी को बीजेपी भी ले ये लोग रहे, तो हर लोग बीजेपी को वोट नहीं मारेंगे, इसीलिए लोग फंस गए। राजभर का कितना प्रभाव है? राजभर का वोट पा रहे हैं, ये कन्फर्म है। लेकिन राजभर जितने होंगे उसका जोड़ लीजिए, वो तो समाजवादी को जाएगा ही जाएगा। अब रही बात बाकी जाति का, अगर खींच लेते तो हो जाता है। लेकिन देखिए, सरकार यहाँ तो कभी रिपीट नहीं की है। अभी कोई ये नहीं बता सकता कि किसी गवर्नमेंट आएगी, बहुत बड़ा ज्योतिषी होगा वो भी फेल हो जाएगा। ये तो भाई आएगी, भाजपा आएगी, बीजेपी तो आएगी। अच्छा, चिल्ला के आएगी बीजेपी। देखिए, बीजेपी चिल्ला के आएगी। अरे भाई, देखिए, नहीं देखिए, ये कॉन्फिडेंस ऐसा ना करिए, लेकिन फिर लोग शक करेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी ना हो। नहीं होती है, देखिए, नहीं होती है। मैंने साफ कहा कि यहाँ, आपने कहा, सुनिए, आपने कहा योगी जी आएंगे, हमने कहा योगी जी यहाँ जीतेंगे, कन्फर्म है। 20 शहर में जहाँ जहाँ होते हैं। अब रही बात, सुनिए, ये आपको कैसे कंफर्म है? क्या चीज का? यही चीज योगी जी आएंगे। अरे भाई, वोट यहाँ मैं चुनाव लड़ा हूँ, सुनिए, जैसे आपको कंफर्म है वैसे हमको भी कंफर्म है, भाजपा आएगी। यहाँ मैं चुनाव लड़ चुका हूँ 2012 में। पूछ रहे हैं, बताएंगे? हाँ, आपने कहा कि बीपी के डॉक्टर नहीं है गोरखपुर में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप एजुकेटेड लग रहे हैं, आप मुझे इतना बता दीजिए कि बीपी यानी ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन कोई डिजीज है या सिम्टम है? आप मुझे पहले इतना बताइए, तब मैं आपको बताऊंगा बीपी कितने डॉक्टर हैं। आप एक काम करिए, मुझे जो ये पूछे हैं ना, मेरी बात सुनिए। आप किसी भी बीपी पेशेंट से उठाइए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। ये 2-4 लोग होंगे प्राइवेट, हो सकता है इनके हॉस्पिटल चल रहा हो या कुछ नहीं। नहीं, आपके हो सकता है, नहीं, आज का डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं चलाता है। आजकल सुनिए, तो अभी होटल चलाने वाला भी हॉस्पिटल खोल ले रहा है। सुनिएगा, 4-5 डॉक्टर रख ले रहा है। मैंने ये पूछा कि आप, मैंने ये पूछा सर, मैंने ये पूछा, मैंने महोदय से, अरे लड़िए मत, सुन लीजिए, लड़िए मत, अरे ऊंची आवाज मेरी भी, लड़िए मत। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर आपका सिम्टम है या डिजीज है? आपने बोला ना कि डॉक्टर नहीं है। सर, डॉक्टर बीमारियों के लिए होता है, सिम्टम के लिए नहीं होता है। गली गली हर इंसान को ब्लड प्रेशर है, इनको भी नापेंगे बीपी निकल जाएगा, तो क्या इनके लिए डॉक्टर सरकार पैदा कर देगी? टीचर है वो भी कुछ पूछा। अरे सर, पहले रुकिए, पूरा बात होने दीजिए, पूरा बात होने दीजिए। अब सुनिए, कह रहे हैं कि प्राइवेट डॉक्टर जो है सरकारी, अरे मैं भी समाज सेवी हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, साला बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। पहले सुनिए, मैं आपसे बड़ा समाज सेवी हूँ। मैं ये नहीं सर, पहले मेरी बात, आपने कहा प्राइवेट, सरकारी डॉक्टर जितने भी हैं, सरकारी डॉक्टर, कौन सा ऐसा सरकारी डॉक्टर है जो प्राइवेट जॉब नहीं कर, सरकारी वो अपने ओपीडी में नहीं बैठ करके सरकारी प्राइवेट में बैठता है? सर ये पूछ लीजिए। अरे भैया, अरे बिल्कुल संतुष्ट हैं, सब लोग संतुष्ट है, किसको सेवा नहीं मिल रही है? सबको, ये भी संतुष्ट है। आप पता नहीं क्यों नहीं संतुष्ट है। देखिए, मैं बता रहा हूँ बीपी क्या है, सर बताइए, है ना? आपने क्या बिल्कुल डिबेट करिए। बीपी डिजीज है यार, बीपी डिजीज सिम्टम्स है, मैं बता रहा हूँ। हम संतुष्ट नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है। बताइए सर, सर अच्छे लग रहा है। अच्छे नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब तो बताएंगे ना, डॉक्टर साहब
देखिए कोरोना में जिनके घरों पे डेथ हुई है, जिनके घरों पे डेथ हुई है वो बताएंगे। ये भाई साहब क्या बताएंगे कौन कुछ कौन कुछ नहीं है। नेताजी डॉक्टर साहब बताएंगे ना, बताइए डॉक्टर बताइए बीपी डिजीज है कि सिम्टम? मैं बता रहा हूँ, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि आज बीपी, शुगर, ये सारी लाइफ स्टाइल डिजीज है जो हमारे लाइफ स्टाइल के कारण हो रही है। एग्जैक्टली। तो इसके लिए इसकी जिम्मेदार हम लोग हैं, न कि कोई नेता या सरकार है। समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कह रहा है गली गली बीपी के मरीज। और मैं बताऊं, हम लोगों को आज हमारा बीपी कॉज कर रहा है, डॉक्टर साहब किसी सरकार पर या किसी सरकार की कामों पर डिपेंड न रह करके खुद अपने आप पे खड़ा होना चाहिए। एग्जैक्टली सर। हमारी भी जिम्मेदारी है, हम देश के अगर नागरिक हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि लोगों को बताएं, समझाएं। छोड़ देते हैं, विधानसभा चुनाव पे आते हैं। मैं देखिए, हमें ये पता है, चूंकि मैं देख रहा हूँ कि देश में हमारे बहुत ग्रोथ हो रही है, ठीक है, चौतरफा ग्रोथ हो रही है। तो योगी को भी आना चाहिए, मोदी को भी आना चाहिए, और वो आ भी रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब सर आप मुझसे पूछिए, अखिलेश क्यों नहीं आएंगे? देखिए, अरे भाई क्वालिटी नहीं है ना, क्वालिटी नहीं है, अखिलेश नहीं आएंगे। आज बीजेपी को छोड़ करके कंपटीशन में कोई है ही नहीं है, कौन आएगा, कौन चलाएगा? आज जो हमारी इमेज पूरी दुनिया में बनी है वो सिर्फ मोदी सरकार ही दे सकता था और कोई नहीं। मनमोहन सिंह के समय में नहीं था क्या? अरे भाई, मोदी का आज दिख रहे हैं ना, ग्लोबल लीडर के रूप में मोदी जी उभर कर आए हैं। हाँ, यूक्रेन का उदाहरण देखिए, और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना। तो भाई तुलना ही नहीं है भारतीय अगर जनता पार्टी के सरकार में। आने वाला 5 से 10 साल अगर हम लोग योगी और मोदी जी को दे देना तो हम दुनिया में नंबर 1 होंगे। नहीं, हर चीज में। बिल्कुल महंगाई नहीं है, महंगाई में नहीं, महंगाई नहीं है। दुनिया में नंबर हो, दुनिया में नंबर 1 होंगे, हर चीज में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। फैक्ट्रियां बिक जाएंगी, उसमें भी नंबर। सुनिए, पहले बात आप आइए, एक मिनट पहले शिक्षा पाइए, मेरी बात सुनिए। भारत में शिक्षा पे आपने कहा, शिक्षा के हम शिक्षक हैं, मेरी बात सुनिए। सरकारी स्कूल 2400 स्कूल हैं गोरखपुर में, उसमें लगभग डेस्क 600 स्कूलों में डेस्क हैं, बाकी स्कूलों में डेस्क नहीं है। वो हमारा नहीं है, वो बीएसए का डाटा है। सर बीएसए का डाटा गलत है। आप इनसे अगर आप इनसे एक काम करिएगा, लिखवा लीजिएगा। शिक्षक है, नोटिस आ जाएगा। एकदम बिल्कुल नोटिस नहीं आएगा, रिजाइन कर देंगे। मैं बीएसए का नंबर दूंगा, अभी आप पूछ लीजिएगा। और लगभग समथिंग 1950 शौचालय है और 450 स्कूलों में शौचालय नहीं है। ईमानदारी से बताइएगा, जिन स्कूलों में शौचालय नहीं है, ये मेरा डाटा नहीं है, उसका डाटा है, वो कहाँ जाते होंगे? टेबल चेयर तो है नहीं। जो विधायक सांसद होते हैं अपनी निधि का पैसा ये प्राइवेटों में भी दिए हैं। कभी कोई पूछा है कि सरकारी स्कूल में सुविधा नहीं थी तो उसको क्यों नहीं दे दिया गया? भाई वो सरकार का फंड था तो प्राइवेट में इसलिए दिया गया कि 50% इधर आ जाएगा, 50% उसको अपना स्कूल बनवा लेगा और वो करेगा। फिर गुरुजी, क्योंकि हमारे आप जैसे गार्जियन सरकारी स्कूलों को सरकारी स्कूल का दर्जा देके बैठे हैं। अगर हम भी सरकारी स्कूलों के सामने, मैं खुल के बोल रहा हूँ, शिक्षक हूँ, अगर हम भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल के सामने बैठा के पढ़ाएंगे और 20 अच्छे गार्जियन आकर के वहाँ पे हंगामा करेंगे तो ग्राम का ग्राम प्रधान बेबस हो जाएगा उस स्कूल की दुर्दशा को देख करके। और बढ़िया से बढ़िया सुविधा दिलाने के लिए आगे आने वाले विधानसभा के विधायक, चेयरमैन सबको बोलेगा, नोटिस देगा कि गार्जियन हमारे पर ऊपर से फोकस करना है। हम आप जिम्मेदार हैं और आप सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। आप लीडर हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन आपने आज तक कभी मीडिया में इंटरव्यू, मैं आपका आज तक कभी मीडिया में इंटरव्यू नहीं पढ़ा, आज तक मैंने आपका मीडिया में इंटरव्यू कोई बार नहीं मालूम है। कभी आप गूगल पे खोलिएगा। आखिरी सवाल हमारा है, चूंकि समय कम है, इस वजह से आखिरी हमारा सवाल ये है कि गोरखपुर जनपद में अगर काम ही हुआ है तो क्यों विधायकों के वीडियो वायरल होते हैं, पब्लिक दौड़ाती है? कौन किसको, किस विधायक? रुको नहीं, शीतल बाबा को। अरे रुको, अरे विमलेश पासवान को हम दे रहे हैं। विमलेश पासवान तुम्हें कैसे पता कि शीतल बाबा का जो वीडियो वायरल हुआ था वो पब्लिक कर रही है? तुम्हें कैसे नहीं पता कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता दौड़ा दिया पैसा दे करके 500 रुपए? कैसे हो जाएगा? तुम्हें कैसे पता नहीं कि बसपा का कोई नेता 500 दे के अपने लोगों को बांट करके दौड़ा दिया? के विधायक विमलेश पासवान जी जो गलत है, आपकी सोच सोच नहीं गलत हुई है। आप गलत डेवलपमेंट की बात
नहीं कर रहा हूँ। 100% गोरखपुर शहर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, शहर में रहते हैं। समाजवादी पार्टी अरे ऐसे बोलने नहीं होता है, बोलने नहीं होता है। पूर्ण बहुमत से जीत रही तो है ठीक है, जीतेगी। और महिलाएं जीतेगी। जिताएंगी, मुस्लिम जीतेगी। महिलाएं जिता रही हैं, वो तो हमारी जीतेगी। महिलाएं, राशन मिल रहा है, सब कुछ मुंह मिल से रहा है, बोलने से अब गैस देखने भी में मिल बहुत रहा है, अंतर होता सारी है। योजनाएं मिल रही सुनिए, है, पारित एक बार हो रहा गाँव में घूमिएगा, उसके बाद तो शौचालय बतियाइएगा। भी मिला है, सब कुछ मिला, A to Z मिला है। पहले गाँव में घूमिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बता देना चाहता हूं कि जनता सुनिए, जनता जो भी सोफिस्टिकेटली गवर्नमेंट की बात बोलेगी उसको प्राप्त हुआ है, जो नहीं बोलेगा चिल्ला रहा है, समझ जाइए कि इंटरव्यू में कोई ना कोई विपक्ष का नेता खड़ा है। यही बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। चूंकि समय की कमी है, इस वजह से हम इस देखिए, डिबेट को जिसको चिल्लाना रहता है, जो कुछ जानता नहीं, ऐसे बकर बकर वो चला जाता है। ठीक है, बोलिए एक बार गाँव में जाकर देखें। नहीं, गांव में मैं उनसे पूछा हाँ, हूं, तो गाँव वो के जवाब बाद बोले नहीं, बोली नहीं, जवाब है नहीं, क्या बोलेंगे। कहते हैं कि केवल डॉक्टर गोरखपुर में ही विकास हो सुनिए रहा है सुनिए, और गांव में नहीं। डॉक्टर विमलेश पासवान हमारे यहाँ से विधायक हैं। उनके बड़े भाई हमारे यहाँ 4 साल से सांसद रह चुके हैं, कमलेश पासवान। हमारे विधानसभा में जाके देखिए, कोई काम नहीं हुआ, एक पैसे का काम नहीं हुआ है। इस बार उनका एकदम विरोध हुआ है, मेरे गांव के सभी लोग उनका विरोध किए हैं। ठीक, वायरल हुआ ना। हम लोग भाजपा ही हैं, एकदम कट्टर भाजपा ही हैं। हमको योगी जी के नाम पे इनको वोट दिया जा रहा है, इनको वोट नहीं देते हम लोग। विकास के नाम पे नहीं, विकास के योगी ने विकास हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है। शहर में हमारे विकास हुआ है, हर जगह विकास हुआ, लेकिन हमारे विधानसभा में विकास नहीं हुआ है। हाँ, डॉक्टर विमलेश पासवान थे, हम संतुष्ट नहीं है। आखिरी टिप्पणी आप क्या करेंगे? आईकॉम बीकॉम एमकॉम करके बेरोजगार घूम रहे हैं। विकास मतलब मोदी जी बैठ करके कहते हैं 2 करोड़ नौकरी, यहाँ युवा बेरोजगार। टीचर साहब तो कह रहे हैं सब सही है। पीएम का मतलब क्या होता है? नहीं, ये जो टीचर साहब अभी बोल रहे हैं मास्टर साहब, सब सही है, राम राज्य है। अरे तो जमीनी स्तर पे आके बात कीजिए ना आप। टीचर हैं तो सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ बात, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उनसे ये भी पूछा जाता था, वो टीचर, एक मिनट, वो टीचर है कहाँ पढ़ाते हैं, और उस स्कूल पे एक बार जाके पूछिए टाइम से स्कूल पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। टाइम से जाते ही नहीं होंगे, पहली बात तो ये बता रहे हैं। टीचर ज्यादा नहीं जाते, टाइम से नहीं पहुँचते होंगे, 2 दिन जाते होंगे, 4 दिन छुट्टी में जाते होंगे ही। कहीं तो रिकॉर्ड निकलवा दें इनका, हम मुँह से बतियाने नहीं हो जाता है, करने तो खुद अपने मुंह से बोले, ये सब एक चुनावी जुमला है, अपने मुंह से बोले हैं, फिर उसके बाद फिर वही वोट लेने के बाद फिर वही बात बोलेंगे। कमी है। नौका बिहार पर हम मौजूद हैं, माहौल एकदम गर्मा गया है, लेकिन योगी जी की जो एक परंपरागत सीट है, तो कहीं ना कहीं जीत सकते हैं चुनाव, लेकिन पब्लिक कह रही है कि हम हिंदुत्व के नाम पे देंगे, योगी के नाम पे देंगे, विकास नहीं हुआ है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम गोरखपुर जनपद में घूम रहे हैं।